नमस्कार। आज की क्लास में हम बंगाल के बारे में बात करेंगे। बंगाल जो है इसे मोहम्मद गौरी के सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के अंतिम दशक में जीता। 1279 ईस्वी में तुगरिल के विद्रोह को बलबन ने क्रूरता से दबा दिया और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बनाया। बुगरा खां ने दिल्ली से स्वतंत्र नए वंश की एक नींव डाली। सल्तनत काल में उत्तरी भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह जो हैं वो बंगाल में ही हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु इसे 3 भागों में बांटा, जिनकी राजधानियाँ इस प्रकार से थी। सबसे पहले जो इसका भाग था एक वो था लखनौती यानी कि उत्तरी बंगाल, दूसरा सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव यानी कि दक्षिणी बंगाल। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 ईस्वी में उत्तरी बंगाल के गवर्नर अलाउद्दीन ने विद्रोह किया। 1345 ईस्वी में अलाउद्दीन के एक सरदार इलियास खान ने सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी हथिया ली और संपूर्ण बंगाल का शासक बन गया। वह बंगाल का विभाजन समाप्त किया। वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। फिरोज ने इलियास के समय बंगाल के ऊपर पहली बार आक्रमण किया। इसके पश्चात सिकंदर शाह जो है ये वहाँ पर गद्दी पर बैठा। इसका समय 1357 से 1389 ईस्वी का था और इसने पांडुआ की अदीना मस्जिद जो है इसका 1368 ईस्वी में निर्माण करवाया। इसके बाद में गयासुद्दीन आजम शाह, जिसका समय 1389 से लेके और 1409 ईस्वी का था, ये गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन जो है ये अत्यंत ही न्यायप्रिय शासक था। उसने चीनी सम्राट के दरबार में दूतमंडल भेजा और चीन से भी उसके दरबार में दूतमंडल आया। वह प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्र व्यवहार करता था। गयासुद्दीन के पुत्र शैफुद्दीन हमजा शाह के काल में राय गणेश नामक जमींदार दरबार में काफ़ी प्रभावी हो गया। हमजा शाह की मृत्यु के बाद राय गणेश शासक बना। बाद में गणेश ने अपने पुत्र जादू के पक्ष में गद्दी त्याग दी। जादू ने इस्लाम ग्रहण कर जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासन किया। जलालुद्दीन ने बृहस्पति मिश्र नामक विद्वान को संरक्षण दिया, जिसने मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश आदि पर टीका लिखी। 1443 ईस्वी में हाजी इलियास के पुत्र नासिरुद्दीन ने पुनः इलियास वंश की स्थापना की। बाद में रुकनुद्दीन बाबक शाह जो है ये बंगाल की गद्दी पर बैठा। इसका समय 1459 से लेकर 1474 ईस्वी का था। बारबक शाह ने बंगाली साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बारबक शाह के काल में मालाधर बासु ने 1473 ईस्वी में श्री कृष्ण विजय की रचना शुरू की। बारबक शाह ने मालाधर बासु को गुणराज खान की उपाधि और उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि प्रदान की। बारबक शाह के काल में कृतिवास ने रामायण का बांग्ला अनुवाद किया। कृतिवास के रामायण को बंगाल की बाइबल कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार उसके पास बहुत से अबिसिनियाई दास थे। उसने सेना में अरबों और अबिसिनियाई दास जो थे इनको नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद अबिसिनियाई दासों ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता हो गई। 1486 ईस्वी में एक अबिसिनियाई दास ने स्वयं को बारबक शाह नाम से सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है ये एक अन्य बंगाल का शासक था। इसका समय 1493 से लेकर 1519 ईस्वी तक का था। इसने नए राजवंश की नींव रखी और अबिसिनियाई दास जो थे इनको निष्कासित किया। वह बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ और विद्वान था। वह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। उसके बांग्ला साहित्य को प्रोत्साहित किया। उसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई और ऊंचे पद दिए। उसने एक हिंदू को वजीर बनाया। हुसैन शाह का मंत्री गोपीनाथ बसु, चिकित्सक मुकुंद दास, प्रधान अंगरक्षक केशव क्षत्री और टकसाल अधीक्षक अनूप था। रूप और सनातन नामक 2 वैष्णव भाई उसके प्रमुख अधिकारी थे। हुसैन शाह ने अपने हम नाम जौनपुर के पराजित शर्की सुल्तान को लोधियों के विरुद्ध शरण दी थी।
उसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। उसने राजधानी गौड़ से इगदला स्थानांतरित की। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, तिलक और जगत भूषण की उपाधियाँ दी गई। अलाउद्दीन हुसैन शाह के पश्चात नुसरत शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। इसका समय 1519 से 1532 ईस्वी तक का था। नुसरत शाह ने साहित्य और स्थापत्य को संरक्षण दिया। उसने गौड़ से बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद बनवाई। नुसरत शाह ने महाभारत का प्रथम बंगाली अनुवाद काशीराम से करवाया। बाबर ने नुसरत शाह को घाघरा के युद्ध में पराजित किया। गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का अंतिम शासक था। शेरशाह सूरी ने उसे 1538 ईस्वी में उससे बंगाल छीन लिया। अब हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में दक्षिण के अमीर सादा के विद्रोह के कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्कन का प्रथम स्वतंत्र शासक इस्माइल मक नासिरुद्दीन शाह क्या था, लेकिन अधिक उम्र के कारण उसने पद त्याग दिया। अमीरों ने उसके अनुयायी जफ़र खां यानी कि हसन गंगू को शासक चुना। जफ़र खां 1347 ईस्वी में अबुल मुज़फ़्फ़र अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। वह अफ़गान था। उसने गुलबर्गा को राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। फरिश्ता के अनुसार हसन प्रारंभ में गंगू नामक ब्राह्मण का नौकर था, इसलिए उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों यानी कि 4 तरफ में विभाजित किया। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। प्रत्येक तरफ जो है उसका एक तरफदार होता था। गुलबर्गा का तरफ सबसे महत्वपूर्ण था, बीजापुर इसमें सम्मिलित था। उसने पश्चिमी तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह दाभोल पर भी अधिकार कर लिया। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन किया और हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि जजिया माफ़ कर दिया। मोहम्मद शाह प्रथम ये 1358 से 1375 ईस्वी के बीच में बहमनी राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने प्रशासन को पुनर्गठित किया और केंद्रीय प्रशासन को 8 विभागों में विभक्त कर अलग अलग मंत्री नियुक्त किए। उसने विजयनगर और तेलंगाना के कंपा नायक से युद्ध कर विजय प्राप्त की। कंपा नायक ने गोलकुंडा का प्रदेश बहमनी साम्राज्य को दे दिया और तख्त फिरोज़ा नामक राज सिंहासन जो था वो भी दिया। 1367 ईस्वी में विजयनगर शासक बुक्का प्रथम ने तुंगभद्रा दोआब में स्थित मुदगल के किले पर आक्रमण किया और नागरिकों का नरसंहार किया। बदले में मोहम्मद प्रथम ने भी विजयनगर पर आक्रमण कर निर्दोष हिंदुओं की हत्या की। इसी युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था। दोनों पक्षों में भविष्य में युद्ध में निहत्थे नागरिकों की हत्या न करने का समझौता भी हुआ। मोहम्मद शाह द्वितीय जो कि 1378 से 1397 ईस्वी के बीच बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, ये बहुत ही शांतिप्रिय और विद्वानों का संरक्षक था। उसने प्रसिद्ध फारसी कवि हाफिज़ को गुलबर्गा आने का निमंत्रण दिया। उसके काल में विजयनगर में शांति रही और कोई युद्ध नहीं हुआ। दर्शन और कविता के प्रति अभिरुचि के कारण मोहम्मद शाह द्वितीय को दूसरे अरस्तु की उपाधि भी दी जाती है। मोहम्मद शाह द्वितीय से पहले अलाउद्दीन मोहम्मद और दाऊद भी शासक बने। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो कि 1397 से 1422 ईस्वी के बीच में बहमनी की गद्दी पर बैठा, उसने विजयनगर से 3 युद्ध किए। प्रथम 2 में वह विजयी रहा। फिरोज ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया। देवराय प्रथम ने 10 लाख ऊँट, मोती और हाथी हरजाने के रूप में दिए। देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज से किया और बंकापुर का क्षेत्र दहेज में दिया। फिरोज ने पश्चिमी एशिया के मुसलमानों को आमंत्रित कर प्रशासन में ऊंचे पद दिए, जिससे अमीर वर्ग अफाकी और दक्कनी 2 गुटों में बंट गया। अफाकी का अर्थ विदेशी है और इस गुटबंदी जो थी इससे बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ। फिरोज ने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया। इसके समय में दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। फिरोज विजयनगर से तीसरे युद्ध में पांगुल नामक स्थान पर देवराय प्रथम से पराजित हुआ। इस पराजय के बाद फिरोज के भाई अहमद शाह प्रथम ने उसे सिंहासन से हटा दिया और स्वयं शासक बना। फिरोज के गुलबर्गा के संत गैसुद्राज से कटु संबंध थे। फिरोज जो है ये गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो कि 1422 से 1446 ईस्वी तक गद्दी पर रहा।
इसने गुलबर्गा से बीदर जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अहमद के शासनकाल में दक्कनी और विदेशी अमीरों की गुटबंदी बहुत अधिक बढ़ गई थी और सांप्रदायिक रूप ले लिया। अहमद ने वारंगल के शासक की हत्या कर वारंगल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। अहमद की अंतिम विजय जो थी वो कोंकण पर थी। अहमद प्रथम ने सेना में मनसबदारी प्रथा जो है इसकी शुरुआत की। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है ये इसके काल में ईरान निवासी महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। महमूद गवाह जो है ये पहले व्यापारियों का प्रमुख था। महमूद गवाह आफाकी शिया था। इसने बीदर में अस्पताल का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में हुमायूं, जिसका शासनकाल 1458 से 1461 ईस्वी था, ये गद्दी पर बैठा। ये अलाउद्दीन का पुत्र था और इतना क्रूर था कि उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। हुमायूं ने महमूद गवाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और एक प्रशासनिक परिषद की नियुक्ति की जिसमें राजमाता और गवाह सहित 4 व्यक्ति थे। हुमायूं का 8 वर्षीय पुत्र निजाम शाह शासक बना, किंतु 2 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद तृतीय, जिसका समय 1463 से 1482 ईस्वी का था, राज्यारोहण जब इसका किया गया उस समय इसकी आयु मात्र 9 साल की थी, इसलिए महमूद गवाह इसका प्रधानमंत्री रहा। गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। गवाह जो है ये बीजापुर का तरफदार था। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में महमूद गवाह की और बहमनी प्रशासन के बारे में। थैंक यू।